हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग है ये कैसे की जाती है, कौन से टूल्स और इक्विपमेंट इसके अंदर होते हैं, कौन सा पैरामीटर है, क्या इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, आज हम एक एक करके इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन। ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मोस्टली 100 से लेके 500 किलो हर्ट्ज का यूज करके वर्क पीस के किनारों को गर्म किया जाता है। फिर ये जो गर्म किए गए किनारे हैं उनको फोर्स लगा के ज्वाइन किया जाता है, जिसके कारण वहां पे हाई क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लग जाता है। पाइप और ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, मोस्टली स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। आगे है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले हमने जिस पाइप या ट्यूब के एजेस को हमने ज्वाइन करना है उनके ऊपर इंडक्शन कॉइल के थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी का करंट दिया जाता है जो जोड़े जाने वाले ट्यूब या पाइप को पूरी तरह ढक लेता है। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी का करंट है ये बार बार बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसके कारण जो पाइप के एजेस बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं और फिर वहां पे मेटल प्लास्टिक स्टेज पर गर्म होकर सॉफ्ट हो जाता है। फिर एजेस को स्क्वीज रोलर की हेल्प से मैकेनिकल प्रेशर दिया जाता है और बिना किसी यानी कि फिलर या बिना किसी फ्लक्स की हेल्प से वहां पे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। इस प्रोसेस का ज्यादातर यूज ट्यूब और पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑटोमेटिक में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, उसके बाद ऑयल एंड नेचर गैस में, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडस्ट्री में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है और एचवैक जो इंडस्ट्री है, HVAC भी कहते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पावर सप्लाई आता है। इस प्रोसेस में AC पावर सप्लाई यूज की जाती है जिसमें करंट की रेंज 100 से लेके 500 किलोहर्ट्ज की होती है। जे इंडक्शन हीटिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी देती है। जे जो पावर सप्लाई है ये वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर या सॉलिड स्टेट जो जनरेटर होते हैं उनके द्वारा भी दी जाती है। अब बात करते हैं इंडक्शन कॉइल। इसे इंडक्टर भी कहा जाता है। बेल्ट ज्वाइंट के चारों तरफ प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉइल में हाई फ्रिक्वेंसी करंट के कारण वर्क पीस पर ज्वाइंट लगाने वाले जगह पर यह हीट पैदा करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कंसंट्रेटर। ये इंडक्शन कॉइल के पास या उनके अंदर रखा जाता है, यानी कि इंडक्शन कॉइल को पास या उसके अंदर रखा जाता है। ये भी इंश्योर करता है कि पाइप के जो एजेस हैं उनके ऊपर प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। ये हीटिंग एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ प्रेशर रोल्स। ये इंडक्शन कॉइल के बिल्कुल पीछे प्लेस किए जाते हैं। जो गर्म किए हुए एजेस को मैकेनिकली प्रेस कर देते हैं। जे भी इंश्योर करते हैं जिसके कारण ये वहां पे उस स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कूलिंग सिस्टम। इंडक्शन कॉइल और दूसरे कंपोनेंट्स को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो कि वेल्डिंग के बाद वर्क पीस को प्रॉपर ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं। और आगे है कंट्रोल सिस्टम। इसमें टेम्परेचर सेंसर, वोल्टेज मीटर और ऑटोमेशन सिस्टम और अलार्म इंक्लूड है। जे पावर, प्रेशर और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं और इक्विपमेंट को डैमेज होने से भी बचाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। सबसे पहले आता है हाई वेल्डिंग स्पीड। इस प्रोसेस का जो यूज है वो मास प्रोडक्शन जैसे कि पाइप और ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में
ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में हाई बेल्डिंग स्पीड होने के कारण बहुत कम समय में वहां पे स्ट्रॉन्ग जॉइंट लग जाता है। ये इसकी पहली एडवांटेज है। अब हम बात करेंगे नो फिलर मेटल रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का फ्लक्स या फिलर मटेरियल यूज नहीं किया जाता, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये इसकी दूसरी एडवांटेज है। नेक्स्ट है जो एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लीन प्रोसेस। इस प्रोसेस का जो यूज है, इसमें इलेक्ट्रिकल का जो यूज है बहुत एफिशिएंटली किया जाता है। अगर इस प्रोसेस में हम बात करें दूसरे प्रोसेस के मुकाबले में, इसमें बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है और इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का फ्यूम्स और स्मोक नहीं होता, जिसके कारण ये क्लीन प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाओ नो हीट अफेक्टेड जोन। इस प्रोसेस में जब हम वेल्डिंग करते हैं, ये जो ज्वाइंट के ऊपर ही हम कंसंट्रेट करते हैं, जिसके कारण वहां पे किसी भी प्रकार का हीट अफेक्टेड जोन नहीं बनता और ज्वाइंट के अंदर किसी भी प्रकार की डिस्टॉर्शन नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। इस प्रोसेस के द्वारा लगाया गया जो ज्वाइंट होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेस मेटल की प्रॉपर्टीज के इक्वल होती है या बराबर होती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले आता है हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। इस प्रोसेस में जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन इक्विपमेंटों को हमने टाइम टू टाइम मेंटेन करना होता है, उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। तो मेंटेनेंस करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। अब हम बात करेंगे लिमिटेड टू सर्टेन ज्वाइंट टाइप्स। इस प्रोसेस में ट्यूब और पाइप के एजेस पर ये जो प्रोसेस है ये बट ज्वाइंट लगाने के लिए ही सूटेबल है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स शेप के मेटल्स होते हैं उनको ज्वाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जो रिक्वायर्स स्किल्ड ऑपरेशन। इस प्रोसेस में पावर, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और डिफरेंट साइज के जो पाइप और ट्यूब होते हैं उनके लिए सेटअप चेंज करना पड़ता है, इसीलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जो मेटल लिमिटेशन। जो कंडक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम को ज्वाइन करने के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन जो लो कंडक्टिविटी जो मटेरियल होते हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक, सिरामिक्स और ग्लास को यानी कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। ये थी इस प्रोसेस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ये था मेरा आज का जो वीडियो हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में बताना है और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट्स के बारे में सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।